Hello everyone, welcome to Active Classes. This is Shraddha. तो लास्ट वीडियो में हमने रोलेस थ्योरम के 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे एंड आपको एक होमवर्क दिया था. तो हमने टोटल 5 प्रॉब्लम्स देख लिए एंड आज हम देखेंगे रोलेस थ्योरम का 6 प्रॉब्लम. So the problem is given: verify Rolle's theorem for f(x) is equals to x minus 1, x minus 2, x minus 3 सब ब्रैकेट्स में है एट इंटरवल 1 and 3. तो हम पहले लिखेंगे गिवन जो हमारा f(x) है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ये सारे अलग अलग दिए हुए हैं. तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. तो पहले हम जब इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 3 एंड ये x माइनस 3. जब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो दैट इज एक्स क्यूब minus 2x square minus x square plus 3x minus 3x square plus 6x plus 3x minus 9. तो जो हमारी f(x) की वैल्यू होगी वो होगी यहाँ से x क्यूब, ये 2 3 और ये आ गया 3, सो ये आ गया 3 6, यहाँ आ गया माइनस 6x स्क्वायर एंड दिस इज प्लस 12x माइनस 9. तो ये हमारा आ गया f(x). सो जो हमारा गिवन है उसको हम दे देंगे इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. तो जो हमारा फर्स्ट कंडीशन होता है रोलेस थ्योरम का, हम उसको लिखेंगे दैट f(x) इज पॉलिनोमियल एंड एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस. तो जो गिवन f(x) है वो कंटिन्यूअस होगा जो हमारा इंटरवल 1 है उसको. देन हम लेंगे जो हमारा सेकंड कंडीशन वेरीफाई करवाएंगे f(x) इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. तो डी बाई डी एक्स f(x) इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा f(x) इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12. ठीक है, ऐसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3. तो देन हमारे पास जो f(x) गिवन है और उसमें हम नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो इंटरवल क्या होता है उसके 1 बाय 1 पुट करते हैं और दोनों इंटरवल्स को जब हम पुट करेंगे तो जो हमारे f(x) या f जो पुट किया हमने दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए. तो यहाँ हम जो हमने सॉल्व किया है वो ना लेके जो क्वेश्चन में दिया है वो लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा इजी पड़ेगा. तो जब हम यहाँ पे पहले f की वैल्यू 1 ले लेंगे, सॉरी x की वैल्यू 1 लेंगे, ये माइनस 1 x 1 माइनस 2 एंड दिस इज 1 माइनस 3. तो 1 माइनस 1 इज 0. तो हमारा जो पूरा टर्म हो जाएगा ये हो जाएगा 0. एंड देन हम सेकंड पुट करेंगे जब ऑन 3. जब हम यहाँ पे 3 पुट किए 3 माइनस 1 3 minus 2 and this is 3 minus 3. So 3 minus 3 is again 0. तो हमारा f3 आ गया 0. Therefore we can say f1 इक्वल है f3 के इक्वल है जो कि 0 है. ओके, सो ये हमारे पास आ गया 0. तो हमारे रोलेस थ्योरम के तीनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गए. देन हम लिखेंगे सिंस ऑल कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम इज सेटिस्फाइड therefore at least one point C जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा 1 and 3 में. तो हमारे पास जो गिवन होता है रोलेस थ्योरम के अकॉर्डिंग f टेस्ट C को हमको 0 करना है. f टेस्ट C को हमें 0 करना है. तो जो हमारा थर्ड इक्वेशन आया था यहाँ, थर्ड इक्वेशन था f टेस्ट x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12. सो हम यहाँ अब पुट करेंगे x की जगह c पुट करेंगे. तो f टेस्ट c इज इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 12. ओके, सो f टेस्ट c हमारा दिया हुआ है 0. तो इसको हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं. माइनस 12c प्लस 12 इज इक्वल टू 0. तो अगर आप चाहें तो आप इसे सीधे कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप जो हमने 9-10 में मेथड पढ़ा था उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज अगर हम यहाँ पे
तो यहाँ पे आ जाता है 3c² माइनस 6c माइनस 6c प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ से 3c कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आया c माइनस 6, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे एंड देन अगेन सॉरी, यहाँ पे अगर हम 3c कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा c माइनस 2 एंड यहाँ से माइनस 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा c माइनस 2 इक्वल टू 0। देन हम सेपरेट करेंगे c माइनस 2 और 3c माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इनमें से अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। जब हम c माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी c की वैल्यू 2, दैट इज 1। और जब हम 3c माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3c इक्वल्स टू 6 एंड देन c इज इक्वल्स टू 6 बाय 3 देन c इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे दोनों c की वैल्यू 2 आ रही है। देन जो हम लास्ट में लिखते हैं दैट 2 इज इंक्लूडेड इन इंटरवल 1 एंड 3। जो हमारा इंटरवल 1 एंड 3 है उसमें इंक्लूड है, 1 एंड 3 में जो हमारा c2 है वो इंक्लूड है, तो c एलिमेंट होगा इंटरवल 1 एंड 3 का। देयरफॉर रोलेस थ्योरम इज सेटिस्फाइड एंड देन दिस इज प्रूव्ड। तो ये हमारा 6th प्रॉब्लम हो गया। तो नेक्स्ट हमारा 7th प्रॉब्लम है 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू fx इन इंटरवल 2 6 विच थ्योरम इज सेटिस्फाइड। तो ये हमें बता नहीं रहा है कि कौन सा थ्योरम है, बट ये हमें देखना है कि कौन सा थ्योरम है। सो मैंने 3 थ्योरम होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज स्टोरेज, जो सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम होता है उसमें 2 होते हैं, लैग्रांज थ्योरम और एक कॉची थ्योरम। तो हमें देखना है कि ये कौन सा थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम रिडम में जा रहे हैं रोलेस थ्योरम के, तो ये रोलेस थ्योरम का भी सॉल्यूशन होगा, बट हम इसे देखेंगे, चेक करेंगे कि ये कैसे रोलेस थ्योरम का सॉल्यूशन है। तो पहले हम लिखेंगे गिवन fx इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 1 दे देंगे। ओके, देन हमारा जो फर्स्ट होता है पॉलिनोमियल होगा और एवरी पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होगा, सो fx है कंटिन्यूअस होगा 2 6 पे। देन जो दिया हुआ है fx 8x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो d बाय dx fx इज इक्वल टू d बाय dx 8x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया f डैश x इज इक्वल टू 8 माइनस 2x, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2 एंड यहाँ हम लिखेंगे कि जो fx है इज एक्सिस्ट, सॉरी जो f डैश x है वो एक्सिस्ट कर रहा है इन इंटरवल 2 एंड 6 में। क्यों? क्योंकि d बाय dx इक्वल नहीं हुआ 0। ठीक है, जो d बाय dx हमने निकाला है वो इक्वल नहीं हुआ 0 के, therefore ये एक्सिस्ट कर रहा है 2 and 6 में। देन हम देन हमारा थर्ड की हम जो इंटरवल्स है वो पुट करेंगे। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये रोलेस थ्योरम है या नहीं। अगर रोलेस थ्योरम है तो जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे और जब x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो दोनों इक्वल आने चाहिए। सो देखते हैं ये इक्वल आता है कि नहीं। 2 पुट किया हमने, यहाँ से -2, तो हमारी f2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास आ गई, दैट इज 12। ठीक है, अब हम x की जगह 6 पुट करेंगे। तो ये का हो जाता है 48 माइनस 36 एंड देन अगेन f6 इज इक्वल टू 12। तो दोनों सेम है, देयरफॉर f2 इक्वल होगा f6 के, इक्वल होगा 12 के। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये क्या है, रोलेस थ्योरम है। तो हम अगेन वही लिखेंगे, सिंस ऑल द कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम इज सेटिस्फाइड therefore there exists at least one point। तो हमें क्या करना है, पहले f टेस्ट c को 0 कर देना है, ये हमें पता ही होता है। देन जो हमारा इक्वेशन होता है हम इक्वेशन 2 लेंगे। ठीक है, हमारा सेकंड इक्वेशन क्या आया था, f टेस्ट x
इक्वल टू 8 माइनस 2x। अब यहाँ पे हम x की जगह c पुट कर देंगे, 8 माइनस 2c, देन इसे इक्वल कर देंगे 0 के, 2c इज इक्वल टू 0, तो ये आपका आ जाएगा 2c इज इक्वल टू 8 एंड देन c इज इक्वल टू दैट इज 4। तो हमारा जो इंटरवल दिया था वो दिया था 2 एंड 6, तो जो c की वैल्यू है वो 2 और 6 के बीच है, तो हम लिखेंगे 4 इज इंक्लूडेड इन इंटरवल 2 एंड 6। देन हम ये लिखेंगे कि c एलिमेंट है 2 एंड 6 का। Therefore Rolle's theorem is satisfied and then right proved। तो हमने आज रोलेस थ्योरम के 2 क्वेश्चंस देखे एंड आपके लिए आज एक होमवर्क होगा, ये होगा वेरीफाई रोलेस थ्योरम। आपके पास दिया हुआ है f(x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इन इंटरवल माइनस 3 एंड 6। तो जब आप इस f(x) में माइनस 3 एंड 6 पुट करेंगे तो आपकी f माइनस 3 की वैल्यू आएगी 0 और f6 की वैल्यू भी आएगी आपके पास 0। ओके, एंड जो आपकी c की वैल्यू आएगी, आपकी c की वैल्यू आएगी 1.5 जो एग्जिस्ट कर रहा है इंटरवल माइनस 3 एंड 6 में। देयरफॉर रोलेस थ्योरम सेटिस्फाइड हो जाएगा। सो आप इसे ट्राई करें। तो हमने रोलेस थ्योरम के काफी क्वेश्चंस लगा लिए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम, जिसमें हम पहले लैग्रांज थ्योरम पढ़ेंगे एंड देन गॉस थ्योरम। So thanks for watching. Please like, share and subscribe.